रतनपुर गांव में रेशमा नाम की एक लड़की थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह टूटी फूटी जर्जर झोपड़ी में रहती थी और दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना जीवन जैसे तैसे चला रही थी। नवंबर और दिसंबर का महीना था। इस महीना में काफी ज्यादा ठंड भी पड़ रही थी। तभी एक दिन मालकिन रेशमा से बोली, देख रेशमा, ठंड भी ज्यादा बढ़ गई है और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। ऐसा कर, तू कल से मेरे घर मत आना। यह सुनकर रेशमा बहुत ही हैरान हो जाती है और बोलती है, मालकिन, मैं इस ठंड में कहाँ जाऊंगी? मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं है और न ही खाने को भोजन। मैं इस ठंड में कैसे रहूंगी? आप कृपा करके मुझे काम से मत निकालिए। यह सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तू गरीब है तो मैं क्या करूँ? तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मैं घर से धक्का मार के बाहर निकाल दूंगी। रेशमा वहां से मुंह लटकाकर चली आती है। शाम हो जाता है। रेशमा के घर में थोड़ा बहुत कुछ खाने को था। वह रूखा सूखा खाकर सो जाती है। ठंड भी चरम सीमा पर थी। अगली सुबह रेशमा सूखी लकड़ी की तलाश में निकल पड़ती है। वह पास के जंगल में जाती है, लेकिन उसे कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती है। ये भगवान, हम गरीबों पर कैसा जुल्म है। न हमारे पास कुछ खाने को नहीं है और न ही जलाने को है। ठंड और ज्यादा बढ़ती जा रही है। हे भगवान, हम गरीबों को मदद करो। रेशमा के काफी भटकने के बाद भी उसे सूखी लकड़ी नहीं मिली। सूरज ढलने लगता है। रेशमा निराश होकर घर चली आती है। मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। इतनी ठंड भी पड़ रही है। लगता है मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। रेशमा अपने फटे पुराने कंबल में भूखी सो जाती है। उसके घर में ठंड हवा बहुत ही तेजी से अंदर आ रही थी। कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। सर्दी का मौसम भी जान लेकर ही छोड़ेगा। लगता है इस ठंड में मैं मर ही जाऊंगी। रेशमा को आंख लग जाती है। हवा बहुत ही तेज चलने लगा। तभी थोड़े देर बाद दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनाई देता है। यह सुनकर रेशमा उठ जाती है और दरवाजा खोलती है। अरे बेटी, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। मुझे आज रात अपने घर में रुकने दो। बहुत ही कृपा होगी। कल सुबह मैं चली जाऊंगी। दादी माँ, आप इतने ठंड में कहाँ जा रही हैं? आप तो गर्म कपड़े भी नहीं पहनी हो। आप इतनी ठंड में क्या कर रही हो? न जाने आपके घर वाले कैसे होंगे। इतना कहकर रेशमा दादी को अपने घर में बुला लेती है और अपना कंबल दादी को ओढ़ने के लिए दे देती है। रेशमा खुद अपना फटा पुराना चादर ओढ़कर सो जाती है। रात काफी हो जाता है। जब सुबह होता है, रेशमा सोकर उठती है और दादी को जगाने जाती है तो देखती है दादी नहीं है। यह देखकर रेशमा बहुत ही हैरान हो जाती है। दादी तो रात को यहीं पर सोई थी। अचानक इतना सुबह कहाँ चली गई है? मैं उसे खाने को भी नहीं पूछी हूँ। पता नहीं इस ठंड में कहाँ चली गई है। खाने से याद आया, मैं भी रात को खाना नहीं खाई थी। अगर मैं अनाथ नहीं होती तो मुझे उठते ही खाना मिल जाता। रेशमा के इतना कहते ही जिस कंबल को वह पकड़ी थी उससे एक रोशनी निकलती है और उसमें से खाना निकलता है। यह देखकर रेशमा बहुत ही हैरान हो जाती है। थोड़ी देर रेशमा हैरान होकर सोचती है और बोलती है, काश इस ठंड में लकड़ी मिल जाती तो मैं आग जला लेती।
रेशमा के इतना कहते ही फिर कंबल से रोशनी निकलती है। और वहां पर लकड़ी आ जाती है। रेशमा भर पेट खाना खाती है। थोड़ी देर बाद वह कंबल के हाथ में लेकर सोचती है कि यह कंबल से ही सब कुछ आ रहा है। ये कंबल इससे पहले तो कभी जादू नहीं दिखाई। लगता है वो दादी ही भगवान के रूप में आई थी और यह जादुई कंबल मुझ गरीब को देकर चली गई। रेशमा बहुत ही खुश थी। अब वो अपने जरूरत की सारी सामान उस जादुई कंबल से मांग लेती। रेशमा के पुराने झोपड़ी के घर से वह एक महल बना लेती है। अब रेशमा बहुत ही खुशी से जीवन जीने लगती है।